वचन के अध्ययन में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस रात हमारे लिए बहुत बड़े आशीष का रात रहेगा। मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ से चमत्कार को, परमेश्वर के हाथ से छुटकारा को, परमेश्वर के हाथ से बहुतायत को आप कैसे अपने जीवन में पा सकते हो, उसके बारे में आज के दिन हम सीखेंगे। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी तरफ बुलाता है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हजारों, आपके लिए लाखों आशीष परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और आज के दिन हम जानने वाले हैं कैसे आप अगर मसीह यीशु में हो, अगर प्रभु यीशु पर अगर आप विश्वास करते हो, कैसे इन सारे आशीषों को आप अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में आज के दिन हम सीखने वाले हैं। इसलिए जुड़ा रहे, इस लाइव स्ट्रीम के लास्ट तक जुड़ा रहे। एक एक वचन को लेकर हम सीखेंगे कैसे मसीह यीशु में हम जयवंत जीवन जी सकते हैं, कैसे मसीह यीशु में परमेश्वर के सारे आशीषों का हम भागी हो सकते हैं। परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि मनुष्य अपने जीवन में सफर करे। प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप दुखों से, दर्दों में, कष्टों में, क्लेशों में आपका जीवन हर दिन बिताए। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मनुष्य के लिए तैयार रखा है, तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वो महसूस करने पाए। तो प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति, परमेश्वर ने जो कोई आशीष उसके लिए तैयार किया है, वो आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करे और परमेश्वर की शांति, बहुतायत, छुटकारा और चंगाई में जी। ये परमेश्वर की इच्छा है सबके लिए। लेकिन कई समय हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के बड़े आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। देखो, जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो परमेश्वर इस धरती पे आपको जो कुछ भी दिखता है, इन सब चीजों को जो परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर अपने सारे आशीष यीशु मसीह अपने एकलौते पुत्र के द्वारा आपको देता है। इसलिए वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन है, लेकिन जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सो सारे परमेश्वर के आशीष अगर आपको अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो उसका सबसे बड़ा, सबसे खास रास्ता है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। तो पिता परमेश्वर जो सृष्टि करता है, पिता परमेश्वर जो सारे आशीषों का स्रोता है, अगर उस तक आपको अगर पहुंचना है, तो आपको मसीह यीशु के द्वारा उसमें प्रवेश करना होगा। इसलिए पहला जो वचन आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं, वो 2 कुरिन्ती उसका 5 अध्याय उसकी 17 वचन ऐसा है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पुराने जीवन से अलग हो जाए और प्रभु यीशु जो नया जीवन आपको देता है, उस नए जीवन में आप प्रवेश करें। इसलिए बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो कौन है? वो नया सृष्टि है। पहले बात आपको जानना है, आपके जीवन को बदलने से पहले परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। आपकी परिस्थिति को बदलने से पहले परमेश्वर आपको बदलता है। आपके परिवार को बदलने से पहले परमेश्वर आपको बदलता है। और जब बदलाव आपके अंदर आ चुका है, वो जो बदलाव प्रभु के द्वारा आपके अंदर आया है, उसी के द्वारा आप दूसरों के जीवन को बदलोगे। जब बदलाव आपके हृदय में आ जाता है, आप क्या करते हो? आप उस सामर्थ के द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदलना शुरू करो। तो मसीह यीशु के द्वारा जो बदलाव मेरे अंदर आता है, उसके द्वारा मैं परिस्थितियों को, मैं अपने जीवन के हर एक चीजों को मैं बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। कि जो मसीह यीशु में है वो कौन है? वो एक नया सृष्टि बन गया है। आपको जानना है कि अगर यीशु को आपने स्वीकार किया तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हो। इस दुनिया के सारे मनुष्य पाप के कारण नरक के योग्य है। ये बात जानना जरूरी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है, क्योंकि इस जगत में बहुत सारे पाप हैं और हर मनुष्य का जन्म पाप में ही होता है और मनुष्य जीते जीते समय पाप में ही ठहरता है। इस कारण हर व्यक्ति लायक है नरक में जाने के लिए। प्रभु का वचन नहीं ऐसा कहता है, सब ने पाप किया। रोमियो 3:23 में हम देखते, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो लायक है कि परमेश्वर से आशीष पाए। हर मनुष्य पाप में है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पाप किया, हमने खुद पाप किया है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाप की वजह से आप हमेशा परमेश्वर से अलग रहेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह में आप आए तो आप एक नया सृष्टि बन जाओगे। और उससे पहले आपको एक बात समझना है कि हर मनुष्य पाप कर कर परमेश्वर से अलग हो चुका है। ऐसा लिखा है रोमियो 3:23 में, से सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। तो हर मनुष्य का क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है और परमेश्वर के साथ जो संगति है उसको नष्ट कर दिए, जीवन में शांति को नष्ट हुआ। लेकिन यीशु मसीह एकलौता मार्ग है जिसके द्वारा आप परमेश्वर तक वापस आ सकते हो। अगर आप अपनी जीवन में आशीष को प्राप्त करना है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए रखा है, अगर आपको अपने जीवन में प्राप्त करना है तो आप पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में होना जरूरी है। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि यीशु मसीह में जब आप पहुंच जाते हो, आपका जीवन बदलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहले बदलाव आपके अंदर है, पहले बदलाव आपके अंदर है। और जब बदलाव आपके अंदर आ जाता है, उस बदलाव आपके चारों ओर दिखना शुरू होता है। प्रभु की रोशनी, प्रभु की जो आशीष, प्रभु की शांति जब आपके अंदर आता है, वो आपके परिवार में दिखना शुरू होता है। जब प्रभु की शांति आपके अंदर आ जाता है, आप वातावरण बदलना शुरू होता है, आपका सोच बदलना शुरू होता है और धीरे धीरे आपकी परिस्थिति पे भी उसका असर आना शुरू होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति था जो पाप में जीता था पहले। वो व्यभिचार करता था, दारू पीता था, झगड़े करते थे। लेकिन एक रात उसने एक सुसमाचार का संदेश सुना। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसको एक नया जन्म का अनुभव दिया। नया जन्म का अनुभव मतलब उसको एक नया व्यक्ति बना दिया। उसके मन से जो पाप का जो भी स्वभाव है, सबको प्रभु ने निकाल दिया। अगला दिन वो शहर में निकलकर वो सड़क से चलते जा रहा है और लोग उसको बुला रहे हैं। पहले जो जिनके साथ वो व्यभिचार किया तो उस स्त्री उसको बुला रहे, अरे आ जाओ आ जाओ। और जिसके साथ वो नशा करता था वो लोग उसको बुला रहे, हमारे साथ आ जाओ। तो मुड़कर कहता है, किसको बुला रहे तुम? जो पुराना मनुष्य था, जिसको तुम देख रहे थे, जो कल तक तुम्हारे साथ मौज मस्ती किया, जो कल तक तुम्हारे साथ पाप में जिया, जो कल तक निराशा में था, जो कल तक पीता था, जो कल तक झगड़े करते थे, जो कल तक व्यभिचार करता था, वो मर गया। एक नया आदमी है, मैं नया बन चुका हूं। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया, इसलिए मैं एक नया सृष्टि हूं। मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरा पुराना मनुष्य तुम्हें जानता था, लेकिन मेरा इस नया मनुष्य तुम्हें नहीं जानता। ये चेंज आपके जीवन में होना जरूरी है। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अगर आपको अपने जीवन में प्राप्त करना है तो आपको एक नया व्यक्ति बनना होगा। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह खुद सुसमाचार में बताया। एक दिन जैसे प्रभु यीशु मसीह अपना प्रचार कर विश्राम कर रहा था, एक रबी मतलब यहूदियों का एक धर्म सिखाने वाला एक बहुत बड़े गुरुजी अगर यीशु मसीह से पूछने लगा, जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ओके, तो जब यीशु मसीह ने ये कहा तो इस बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया, इस गुरुजी को समझ में नहीं आया। ये जाके पूछने लगा प्रभु यीशु मसीह से, क्या नया जन्म क्या होता है? मतलब क्या होता है? मैं तो एक बार अपनी माँ के गर्भ से मैं जन्म लिया हूँ, माँ के कोख से मैं जन्म लिया हूँ, उसके बाद अभी आप मेरे को बता रहे हो मैं दोबारा मुझे जन्म लेना है? ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मता है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है। मतलब जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हो और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हो और परमेश्वर के लिए जीने का एक डिसीजन लेते हो, आपके अंदर जो आत्मा है जो पहले मरा हुआ था, जब तक परमेश्वर के साथ जीवित परमेश्वर के साथ संबंध नहीं, तब तक आपकी आत्मा मरे हुए अवस्था में। आपको ये जानना जरूरी है, आप एक आत्मा है, आपके अंदर आप में एक प्राण है और आप एक शरीर में जीते हो। देखो, यू आर ट्राइकोटमी, ह्यूमन इज अ ट्राइकोटमी। हर मनुष्य के अंदर तीन चीज है। एक आत्मा, वो आप है। आप जो है, जो बाहर से दिखता वो नहीं है आप जो एक आत्मा आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है वो है आप। और आपके अंदर इमोशंस है, सोल है आपके अंदर, सोच विचार इमोशंस। और तीसरा, आप एक शरीर में जीतो। ये शरीर एक वस्त्र के समान है, कुछ समय के बाद इस शरीर को आप छोड़ देंगे इस धरती पर और आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग हो जाएगा और उसको हम मौत कहते हैं।
तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताता है कि तुम्हारी आत्मा में एक नया अनुभव आना है। ये कैसे आएगी? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर की आत्मा जो मरे हुए अवस्था में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर को लोग नहीं जानते। आप उनके अंदर की आत्मा, आत्मा कौन सी, क्या चीज है? आत्मा है जो परमेश्वर से कम्युनिकेट करता है। आत्मा वो चीज है जो परमेश्वर से संबंध बना सकता है। आत्मा वो चीज है जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। आत्मा वो चीज है जो परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी आत्मा मरे हुई अवस्था में है तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आपके आत्मा जो मरी हुई अवस्था में है उसको जगाना जरूरी है। उसको कैसे जगाओगे? परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर के आत्मा को आप जगा सकते हो। और जब प्रभु का वचन आप सुनते हो, यीशु मसीह को आप जब स्वीकार करते हो, प्रभु के वचन को आप अपने जीवन में स्वीकार करते हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करता है, आपको रीजेनरेट करता है। आप मरे हुए थे, आप थके हुए थे, आप निराश थे, आपके जीवन के बारे में आपको कोई आशा नहीं था, आपके भविष्य के बारे में आपको बहुत सारी चिंताएं थी। लेकिन जैसे प्रभु की आत्मा आपके हृदय में आ जाता है, आपके अंदर एक नया अनुभव आ जाता है। इसको हम नए जन्म कहते हैं। एक व्यक्ति यीशु को स्वीकार कर यीशु के लिए जीने के लिए अपनी जीवन जब समर्पण करता है, तब क्या होता है? नया जन्म हो जाता है। उसके अंदर परमेश्वरियत आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नया जन्म नहीं पाते हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस जीवन में यीशु मसीह के द्वारा आशीष को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन को, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए पहला अनुभव, पहला स्टेप है नया जन्म प्राप्त करना। अगर आज तक आपने नया जन्म का अनुभव प्राप्त नहीं किया तो मैं चाहता हूं आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कहें। आप कहे, प्रभु यीशु मसीह, मैं ये मानता हूं कि मैं एक पापी हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए। मैं एक विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के कारण आप क्रूस पर चढ़ाए गए। और मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु, आपके घोड़े के आने से प्रभु मुझे पापों से आजादी मिली है। मैं अपने जीवन आपको सौंपता हूं। ये जब प्रार्थना अगर आपने किया है तो हम ये विश्वास करते हैं कि आपको नया जन्म हुआ है, आपके अंदर कुछ रिन्यू हो चुका है।